नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से चर्चा तो दूर की बात, बस हंगामे ही सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस जहां अडानी पर हंगामा कर रही है तो वहीं बीजेपी ने अब कांग्रेस को घेरते हुए अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के नाम पर संसद में सियासी संग्राम छेड़ दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी कथित तौर पर भारत के खिलाफ सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। और इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए राज्यसभा में विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर संसद में सोरोस वर्सेस अविश्वास प्रस्ताव का माहौल बन गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उसकी आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि संसद अब हंगामे तक ही सीमित रह जाएगी या फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर भी कोई चर्चा होगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं, आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सोरोस वर्सेस अविश्वास प्रस्ताव बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे ही करते हैं, क्योंकि सोरोस वर्सेस अविश्वास प्रस्ताव, ये इसलिए भी क्योंकि 2 दिन से देख रहे हैं हंगामे की भेंट कार्रवाई चढ़ती है, जिसमें सोरोस को लेकर घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया, क्या वजह? नहीं, भेदभाव की बात नहीं है श्वेता जी। सवाल यह है कि जब से राज्यसभा के अध्यक्ष धनखड़ जी संचालन कर रहे हैं राज्यसभा का जी, उनका एक नजरिया दिखाई दे रहा है कि वे बहस कम और अपनी बात ज्यादा कहने के आदी हैं। विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। 5 मिनट अगर उनका समय होता है तो उसमें 4 मिनट वो स्वयं बोलते हैं। आपको ध्यान होगा, जया बच्चन जी ने जब अपनी बात कहने का प्रयास किया था और उन्होंने उनके एटीट्यूड के बारे में बात करने का प्रयास किया था, तब उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया और उन्होंने कहा बैठिए, उनको बैठा दिया गया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे आपके एटीट्यूड से शिकायत है। उन्होंने एटीट्यूड की बात कहते हुए भी उनकी बात नहीं सुनी। सवाल यही है कि वो स्वयं राज्यसभा का संचालन अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। विपक्ष को जो समय अलॉट किया जाता है उसमें आधा समय वो स्वयं लेते हैं और इसीलिए प्रयास करते हैं। सत्ता पक्ष के लिए क्या उनका प्रयास ये है, सुनिए, सत्ता पक्ष के सांसदों को बीच में रोकते नहीं है। वो सुनते हैं और विपक्ष के सांसदों को पूरा बोलने नहीं देते। उनका समय काटकर उनमें अपनी बात कहने की बात करते हैं और उनका प्रयास रहता है किसी मुद्दे पर संसद में, राज्यसभा में बहस ही ना हो। क्योंकि बहस नहीं होने के मामले में सरकार का ट्रेंड आपने देखा, 10 साल का ट्रेंड हमने देखा है कि वो सरकार अध्यादेश के माध्यम से चलाना चाहते हैं। उन्होंने किसी बिल पर, किसी मुद्दे पर संसद में बहस की जो परंपरा है उसको त्याग दिया है। और हमारा यही कहना है कि विपक्ष के सदस्यों को संरक्षण जो राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष से मिलना चाहिए, सभापति मिलना चाहिए, वो न देकर सत्ता पक्ष की खुद ही पैरवी कर रहे हैं। सत्ता के बारे में अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने अविश्वास वो मौका नहीं दे रहे हैं और यही हमारा उनके प्रतिरोध। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। इसके आगे भी मैं आपसे सवाल करूं, उससे पहले डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, ये गंभीर आरोप है और 2 दिन से जो नजर आता है, देखिए संसद की कार्रवाई में आम जन के मुद्दों से जुड़ी चर्चा हो, लोग सुनते भी हैं, सुचारू चल सके, लेकिन अगर हंगामे की भेंट रोजाना इस तरह से चलेगी तो ये भी आम जनता को बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से 2 तरह की बातें, जेपी नड्डा ने भी आज अपनी बात रखी, लेकिन उसमें कांग्रेस को घेरा, जॉर्ज सोरोस को लेकर, संबंधों को लेकर या फिर विचारों की बात जहां पर आ रही है, लेकिन इसका ही विरोध विपक्ष कर रहा है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? और जो बात विपक्ष कह रहा है कि भेदभाव हो रहा है, वक्त नहीं दिया जा रहा है पूरा, और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव। श्वेता जी देखिए, ये मैं कहती हूँ सदन की दुर्भाग्य है या विडंबना है कि जो विपक्ष है वो इतना इमेच्योर है। देखिए ऐसा है ना, इंडी ब्लॉक कोई नए कीर्तिमान तो स्थापित कर नहीं पा रहा, तो किस तरीके से कीर्तिमान स्थापित करेंगे आप, जो ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा।
आप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आने का विचार कर रहे हैं, आप लाके प्रस्तुत कर रहे हैं, जो व्यक्ति इतने सहज हैं, विनम्र हैं, और यही नहीं वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के होल्डर हैं, और आपके पास में बेस क्या है? आपको भी ये पता है कि ये प्रस्ताव चाहे नंबर ऑफ मेजॉरिटी पे बात करें तो भी पारित नहीं होने वाला है, चाहे हम इस सेशन की समय सीमा पर बात करें तो भी ये पारित नहीं होने वाला, पर फिर भी आप भारत की इमेज को, इंडिया की इमेज को, इस देश की इमेज को किस प्रकार से फॉरेन की एजेंसी से इन्फ्लुएंस होकर के धूमिल करें। आप राज्यसभा यहाँ का अपर हाउस है, अपर हाउस के अगर आप स्पीकर के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, आप उनके खिलाफ अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का मुद्दा बनता है। क्या इमेज आप भारत की लेकर के जा रहे हैं? क्या विपक्ष का यही दायित्व बनता है? क्या विपक्ष का ये दायित्व नहीं बनता? राज्यसभा का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? लेकिन हुआ था, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ये कहते हैं सत्ता पक्ष को तो पूरा बोलने देते हैं, विपक्ष के लिए ये आधा वक्त खुद बोलते हैं, और फिर ये, और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया भी गया तो करीब 84-85 सांसदों ने इसका भी सहमति जताई, तभी ऐसा हुआ, भले ही ये आगे पास ना हुआ हो। मैं वही कह रही हूं श्वेता जी, देखिए जब राज्यसभा का गठन हुआ, हमारे पास में दो वो है हाउसेस, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा है। राज्यसभा का गठन इसलिए हुआ था कि अगर लेजिस्लेचर किसी भी सरकार की हो, मगर उस राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बना रहे। तो वहां के सांसदों का दायित्व क्या बनता है? वहां के सांसदों का क्या ये दायित्व नहीं बनता कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो राज्य के अंदर, जो राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे यूनियन लिस्ट के या कॉन्करेंट लिस्ट के, उन पे जो मैटर्स बहुत एसेंशियल है, उन पे लॉज बनाने के लिए डिस्कशन किया जाए। बात कहाँ होती है? नहीं, मगर करने नहीं देते। अब देखिए विपक्ष की एक और भूमिका होती है, सदन चलाना जितनी जिम्मेदारी उनकी है उतनी ही उस राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर आया है तो उस राज्य के महत्वपूर्ण विषयों को रखे, ना कि ये बनती है कि किसी जॉर्ज सोरोस या XYZ किसी भी XYZ कंपनी से इन्फ्लुएंस होकर, व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया की बदनामी करें, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके ऊपर लोकतंत्र के मंदिर की हंसी उड़ाएं। तो ये जो है वो इंडिया गठबंधन ने, जो नए विश्व के अंदर कीर्तिमान राहुल गांधी जी ने सो कॉल्ड जॉर्ज सोरोस कह दें या कोई भी आप इंडिया अलायंस कह दीजिए, इन लोगों का ये जो साजिश है ये केवल हिंदुस्तान को, इस देश को, इस भारत को, इस भारत मां को बदनाम करने की है। चाहे अडानी पर सवाल उठाएं, चाहे किसी बिजनेसमैन पे सवाल उठाएं, ये भूल जाते हैं कि हम एक भूमिपुत्र पर सवाल उठाते हैं। तो इनको आजकल केवल सवाल उठाना आता है क्योंकि जनता को जवाब दे नहीं पाए, जनता इनकी सुनती नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के अंदर हंगामा मचाइए और सदन को जो है वो उसका जो कार्यवाही है उसे रोकिए। तो इनके पास में अब यही हथकंडा रह गया है। एकलव जी, सोरोस वर्सेस अविश्वास प्रस्ताव जब ये सामने नजर आता है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है, और 2 दिन से जो नजर आ रहा है उसे लेकर क्या नजरिया राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो? नफा नुकसान हो या फिर जबरदस्ती दूसरे मुद्दे लाकर, और जो जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो वक्त जाया ना हो, वो वक्त बर्बाद हो रहा है। देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, जिनके विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई है, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है जब एक फंक्शन के दौरान जब उन्होंने एक किसानों के पक्ष में एक टिप्पणी कर दी थी, जहां पे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे, तो यही उपराष्ट्रपति जी कांग्रेस के हीरो बन गए थे कि देखा सरकार को उसका चेहरा दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इस राह पे चल तो दिए, लेकिन चलते चलते देखिए क्या हुआ, संसद में कल एक दुर्घटना हो गई। एक भाजपा के सांसद ने कहा कि आरोप लगाया, जो सोरोस की बात हो रही है, जॉर्ज सोरोस के बारे में, और उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के रिश्ते हैं एक सीनियर कांग्रेस लीडर से। तो उस पे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो खड़े हुए, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और जैसा कि ये कहते हैं टाइम नहीं दिया जाता, इमीडिएटली बीच में उनका ऑब्जेक्शन लिया गया। और उन्होंने ऑब्जेक्शन में क्या कहा कि अगर सदन में कोई नेता उपस्थित नहीं है या कोई मेंबर उपस्थित नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं था भाजपा सांसद ने, तो धनखड़ साहब ने पूछ दिया कि भाई कौन नहीं उपस्थित है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं था। भाई ये तो उनने बोल ही दिया ना कि इसका मतलब जो बैठे हुए हैं उनमें से तो नहीं था, और उस समय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी वहां पे नहीं थे। तो अब देखिए बात क्या है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेके भी आता है ना, पहली बात तो ये होती है कि उसको नियमों के बारे में पता होता है। अब अभी बात हो रही ना कि आगे पास क्यों नहीं हुआ, उसको नियमों के बारे में तो पता होता ही है। कि इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, नियम ये है कि कम से कम 14 दिन का सत्र बचा होना चाहिए।
उसके बाद ही इसका एक्सेप्टेंस होके तभी इस तरह का प्रस्ताव मतलब पारित हो सकता है, डिस्कस हो सकता है। दूसरा फैक्ट यह है कि जो प्रस्ताव लेके आता है उसे यह भी पता होता है कि हमारे आंकड़े क्या हैं। तो यहां पे कोशिश ये की जाए तो नहीं, तो फिर जब आपको पता ही है कि ना आंकड़े हैं ना नियम भी हमारे विरुद्ध है, तो आप लेके क्यों आ रहे हो? इस प्रस्ताव को बना के एक मतलब एक टूल बना के और आप सरकार को किसी इशू पे घेरना चाहते हो, या तो ये करना चाहते हो या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको चुभ गई है जिससे आप अपना डाइवर्ट करना चाहते हो। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, इस पर एक कमेंट। नियम की बात हो, आंकड़े की बात हो, अपने हाथ में साफ तो साफ नहीं कही है। हाँ। एक बात साफ साफ कही है कि ये प्रावधान 14 दिन के बाद ही इसमें चर्चा हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है और हम ये भी जानते हैं कि 20 तारीख तक सदन चलेगा, इसलिए इस सत्र में इसकी चर्चा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। लेकिन बजट सत्र में यह मुद्दा आगे आएगा। सवाल इस बात का कहां से आया कि अगर संख्या बल नहीं है या आंकड़े नहीं है तो हम मुद्दे न उठाएं। हम विपक्ष में हैं, चाहे हमारी संख्या जितनी भी हो, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो विपक्ष की है उसको हम निभा रहे हैं। अडानी के खिलाफ बोलने नहीं दे रहे, अडानी के खिलाफ बोलने नहीं दे रहे। आप इस मसले को लेकर भी सोरोस की बात कर रहे हैं। सोरोस 15 साल से मोदी गवर्नमेंट का आलोचक है, आज से नहीं है, सरकार बनने से पहले आलोचना कर रहा है। चूंकि वो आपका आलोचक है इसलिए आप 2 मिनट जोड़ रहे हैं। ये आपकी परंपरा है, आपके पास भीड़ तंत्र है संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसलिए उसका फायदा उठा रहे हैं। हम चाहे विपक्ष में 5 ही हों, लेकिन हमारा मुद्दा, हम विपक्ष का जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं और देश के लोगों के प्रति उन मुद्दों उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के लोगों के लिए हैं और उनके खिलाफ हैं। प्रदीप जी, एक कमेंट डॉक्टर अपूर्वा से, फिर मैं एक जी। इन्होंने कहा कि चाहे हम 5 ही हो संख्या बल में, पर हम हमारे मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मतलब हम भारत को बदनाम करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को डिफेम करने के मुद्दे से नहीं हटेंगे। आप अगर 5 ही हो तो मुद्दे रखिए ना, स्ट्रक्चर के अंदर आप स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले मुद्दे रखिए ना, उसके खिलाफ मुद्दे उठाएंगे, हम मुद्दे उठाएंगे। हमारा काम विपक्ष में और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो सभापति हैं वो विपक्ष को संरक्षण नहीं दे रहे, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो राज्यसभा में विपक्ष को संरक्षण दें। ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी से निभाने से प्रदीप जी बस, प्रदीप जी आपने कहा कि ठीक है आपका राइट है इसलिए आप आवाज उठाएंगे, आपका कहना चलिए ठीक है वो भी है, लेकिन बात ये भी होती है कि संसद की जो कार्रवाई हो, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, विरोध भी किया जाए लेकिन चर्चा भी तो हो, लेकिन आजकल नजर आता ही नहीं कि चर्चा हो रही है नहीं। एक लफ्ज उस वक्त मैंने आपको रोका था क्योंकि मुझे एक कमेंट जरूरी था प्रदीप जी का। मुझे जॉर्ज सोरोस का नाम लेते ही इंटरप्ट किया गया, तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि लगभग 10 वर्षों से, जब से मोदी जी की सरकार बनी है सेंटर में, अडानी को लेके उनको या सरकार को घेरा जाता है। परंतु ये देखना जरूरी है कि 3 इलेक्शन हो गए, अडानी का मुद्दा तो चिपका नहीं है सरकार को, लेकिन ये जॉर्ज सोरोस का जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो लेके ये आरोप लगाए, ये क्यों इसकी चिपकने की संभावना है वो मैं आपको बता देता हूं। जो OCCRP करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू यहां पे ये रिपोर्ट्स पब्लिश करी जाती हैं भारत सरकार के विरुद्ध, उसकी जो मेन जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसको कि जॉर्ज सोरोस हेड करते हैं। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के कुछ लोगों के बारे में आपको बता देता हूं। अच्छा, ये भी देखिए आप कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की ये रिपोर्ट्स कब आती हैं? सिर्फ उसी समय आती हैं। मैं 3 एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। पेगासस, उसके बाद आपका वैक्सीन और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के अगेंस्ट। ये रिपोर्ट्स तभी पब्लिश होती हैं जब सत्र चालू हो रहा होता है सदन का। अब आप देखिए, मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं। ये सब प्री प्लान्ड होता है? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, सबूत के साथ बताता हूं आपको। 3 लोग, सलिल शेट्टी कौन है? सलिल शेट्टी इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, जो कि इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ वॉक करते हुए दिखे थे। दूसरे बता देता हूं आपको, हर्ष मंदर जो हैं वो इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स विंग के। और वो कौन है? सोनिया गांधी जी ने जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था यूपीए रेजिम में, उसमें उसी बोर्ड पे थे। तीसरे आपको बता देता हूं, शंकर मेनन कौन है? जो यूपीए रेजिम में इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। वो कौन है? जो जॉर्ज सोरोस के साथ उसकी बगल वाली कुर्सी पे इसी बोर्ड पे बैठते हैं। तो ये सारे जो मतलब ये सब तथ्य हैं, ये कोई ऐसे ही हवा में मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाए जा रहे। तो जब ये तथ्य जनता के सामने रखे गए हैं, तो अब किसी तरह से
किसी भी तरह से कांग्रेस को इस बात से मुद्दे से जनता को और जनता के ध्यान को भटकाना है और इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आज आया गया जेपी है। नड्डा ने कहा देश विरोधी ताकतों का समर्थन कांग्रेस करती है और कांग्रेस को घेरा गया। इसमें कोई अब प्रदीप जी ये तथ्यात्मक जानकारी सही नहीं है। सोरोस जिस ओसीसीपीआर को फंड करते हैं वो दुनिया के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन का सर्वे करती है और पूरी दुनिया की एजेंसियां उनसे खबरें लेती हैं। दुर्भाग्य से मोदी जी के शासनकाल में भारत इस मामले में कौन सा सबसे तथ्य गलत था सर? और कौन जितने सा तथ्य क्राइम गलत था? इन्वेस्टिगेशन हो रहा आप है भी तो वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मोदी जी के राज में पिछले 11 साल में सोरोस की कंपनी में 5 से 6 मामले आए और बोफोर्स जितनी भी एजेंसियां थी, जितने भी घपले गई है, जिसके मामले को लेकर सरकार हमसे हड़पी है, वो सारे मामले सोर्स की ओसीसीपीआर ने ही निकाले थे और उसके माध्यम से इन लोगों ने राजनीति की, सरकार चीनी। ये दुनिया को क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की एक सर्वे करके गलत बात बता रहे हैं, तथ्यात्मक ये एजेंसी है और सारी दुनिया की एजेंसी इनसे खबरें साझा करती है और उसकी मेंबरशिप वो लेते हैं। तो सवाल यह है कि सोरोस की कंपनी चलिए आज 2 दिन जो हुआ आगे क्या श्वेता जी मैंने आपको 3 मोदी जी के खिलाफ जब आया है एक सेकंड प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी आपने बोला ना एक बार कमेंट सुन लेते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, चाहे वो पेगासस हो, चाहे अडानी पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे वैक्सीन की रिपोर्ट हो, तीनों तब आई जब सत्र शुरू होने वाला था। उन तीनों का भी क्या हुआ आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि पेगासस में जब राहुल गांधी जी से उनका फोन मांगा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उन्होंने फोन देने से मना कर दिया। अडानी में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और उससे क्या हुआ, भारतीय निवेशकों का ही नुकसान हुआ ना, और किसका नुकसान हुआ। और तीसरा आपको बता देता हूं, वैक्सीन के समय जो पूरा एक मतलब पूरे देश में एक फाइजर का यहां पे मतलब एक तरह से षड्यंत्र रूपी तरीके से फाइजर यहां पे लानी थी, तो भारतीय वैक्सीन के अगेंस्ट जो एक षड्यंत्र रिपोर्ट बना के चलाया गया। सोरोस से इतर क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी सवाल है, तथ्य क्या गलत है ये बताइए ना, तथ्य क्या गलत है। श्वेता जी एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगी जो आपके माध्यम से आप पूछिए कि ये जॉर्ज सोरोस की इतनी वो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हाँ पैरवी, क्या ये जॉर्ज सोरोस के प्रवक्ता है? क्या ये जॉर्ज सोरोस के प्रवक्ता है? क्या राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंड चलाते हैं? क्या कांग्रेस अब जॉर्ज सोरोस के फंड से चल रही है कि इनके लिए जॉर्ज सोरोस हायरार्की में ऊपर हो गया, भारत देश नीचे हो गया? ये गद्दारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, जिस देश ने 70 साल उनको राज करने का मौका दिया उस देश को डिफेम करने का काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस का एक प्रवक्ता जॉर्ज सोरोस का प्रवक्ता बन गया, इनको जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में लिपटी है सरकार के, वो खुलासे कर रहे हैं। कह रहा हूं कि खुलासे कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस एक ही है, और इसलिए हमको एक ही है। आप आलोचक हैं, आप आलोचक हैं। सिक्के के दो सवाल पहलू नहीं हैं। है, सवाल ये है कि कांग्रेस को आप थोपने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए इस वक्त